अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर और हल्दी के एक मेजर एक्टिव इंग्रेडिएंट करक्यूमिन की अफादियत जोड़ों के दर्द में और जोड़ों की सोजिश में, इस बारे में जो साइंसी तहकीकात हुई हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जोड़ों के दर्द से मुराद आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस की कई टाइप्स हैं। यहाँ पे हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में मेजरली डिस्कस करेंगे। और जिन स्टडीज़ का मैंने इंतखाब किया है वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और उन पे मेटा एनालिसिस किया गया है। तो आए इन क्लिनिकल ट्रायल्स को डिस्कस करते हैं जिनमें हल्दी को ह्यूमंस में इस्तेमाल कराया गया और उसका कंपैरिजन किया गया मार्केट में जो ऑलरेडी पेन किलर्स चल रहे हैं जो आर्थराइटिस में इस्तेमाल करवाए जाते हैं, जिनमें आइबुप्रोफेन शामिल है या डिक्लोफेनेक सोडियम शामिल है। तो इनसे जो कंपैरिजन कराया गया हल्दी का और करक्यूमिन की अफादियत का, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या नताज आए और हल्दी के इस्तेमाल के आर्थराइटिस में क्या नताज आए और कितनी डोज में इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी दौरानिये में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस बारे में साइंसी तहकीकात की रोशनी में, क्लिनिकल ट्रायल्स की रोशनी में और मेटा एनालिसिस की रोशनी में डिस्कशन करेंगे। मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में की गई साइंसी तहकीकात के नतीजे में यह बात तो वाज़ेह है कि हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर की एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के नताइज क्या हैं, इसको जानने के लिए जो मैं सिस्टेमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये 2016 में पब्लिश हुआ और जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड। इसमें 8 क्लिनिकल ट्रायल्स को इंक्लूड किया गया और उन पर फिर मेटा एनालिसिस किया गया। ये 8 क्लिनिकल ट्रायल्स में से 4 2014 में पब्लिश हुए, 2 2012 में पब्लिश हुए और एक 2009 और 2013 में पब्लिश हुआ। तो हल्दी और करक्यूमिन पे किए गए इन क्लिनिकल ट्रायल्स में से 3 तो थाईलैंड में किए गए और एक जापान, अमेरिका, इटली, इंडिया और ईरान में किया गया। इन क्लिनिकल ट्रायल्स में 45 से लेकर 124 तक अफराद को शामिल किया गया और इन अफराद की उम्रें ज़्यादातर 40 साल और 50 साल से ज़्यादा थी, यानी इनमें मिडल एज्ड और एल्डरली अफराद शामिल थे। ज़्यादातर मेजरली एल्डरली अफराद से मुराद ये है कि 80 साल तक की उम्र के अफराद भी इन क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल किए गए। इन क्लिनिकल ट्रायल्स में जो डोजेज यूज़ की गई हैं वो 100 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम, यानी 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम पर डे तक की डोजेज शामिल हैं। तो अब आते हैं नताइज की तरफ। इन क्लिनिकल ट्रायल्स पर जब मेटा एनालिसिस किया गया तो इससे ये बात साबित हुई कि हल्दी के इस्तेमाल से और करक्यूमिन के इस्तेमाल से आर्थराइटिस की शिद्दत और दर्द में, इसके अलावा सोजिश में कमी आती है। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट आती है यानी सोजिश में कमी और दर्द में कमी जो आती है, ये हल्दी के स्टैंडर्डाइज्ड इस्तेमाल के साथ आती है। स्टैंडर्डाइज्ड इस्तेमाल का मतलब ये है कि हल्दी पाउडर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कम से कम 1000 मिलीग्राम पर डे करक्यूमिन की मिकदार होनी चाहिए, यानी 1 ग्राम पर डे करक्यूमिन की मिकदार हल्दी पाउडर में होनी चाहिए। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक अगर आप 5 छोटे चाय के चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तकरीबन 1 ग्राम करक्यूमिन पाई जाती है। अब आप ये दूध में शामिल करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 5 चाय के चम्मच, या दिन में इसको 1 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दफ़ा से मेरी मुराद ये है कि 2.5 चम्मच, यानी 2.5 चम्मच हल्दी पाउडर दूध में सुबह इस्तेमाल कर लें और 2.5 चम्मच हल्दी पाउडर दूध में डालकर शाम को इस्तेमाल कर लें। दौरानिये की जहाँ तक बात है तो इस मेटा एनालिसिस के नताइज के मुताबिक आर्थराइटिस और ख़ासतौर पर ऑस्टियो आर्थराइटिस के मरीजों को 8 से 12 हफ्ते तक हल्दी पाउडर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। और मतलूबा नताइज से मुराद मेरी क्या है कि आर्थराइटिस की जो अलामात हैं उसमें कमी आ जाएगी, जिनमें मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि दर्द में कमी और सोजिश यानी इन्फ्लामेशन में कमी ख़ास तौर पर शामिल है। अगली बात जो इस मेटा एनालिसिस के नतीजे में बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है वो ये है कि जब इसको कंपेयर किया गया मार्केट में चलने वाले कुछ पेन किलर से, जिनमें आइबुप्रोफेन शामिल है और डिक्लोफेनेक सोडियम शामिल है, तो ये पता चला कि हल्दी पाउडर की अफादियत भी उतनी ही है, तकरीबन बराबर है आइबुप्रोफेन के और डिक्लोफेनेक के।
यानी आइबुप्रोफेन और डिक्लोफिनेक से जितने दर्द में कमी आती है या आर्थराइटिस के मरीजों में जितनी सोजिश में कमी आती है, जोड़ों की सोजिश में जितनी कमी आती है, उतनी ही हल्दी पाउडर के इस्तेमाल से भी कमी आती है। तो फिर रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन यही है कि हल्दी पाउडर को कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ, यानी डॉक्टर ने जो आपको पेन किलर्स लिख के दिए हैं उनके इस्तेमाल के साथ साथ हल्दी पाउडर को भी एज ए डाइटरी एडजंक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हल्दी पाउडर को मुतबादिल के तौर पर, इन अद्वियात के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कुछ स्टडीज यकीनन इस तरफ इशारा जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी हमारे पास इन स्टडीज की लिमिटेशंस की वजह से कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसलिए यह बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि मुतबादिल के तौर पर हल्दी पाउडर को इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता इस बारे में बहुत कंपेलिंग एविडेंस मौजूद है कि इन कन्वेंशनल मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ साथ डाइटरी एडजंक्ट के तौर पर हल्दी पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि हल्दी पाउडर को, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि दूध में डालकर सुबह शाम डिवाइडेड डोज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक दफ़ा भी अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात भी साथ साथ अर्ज करता चलूं कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को इन अद्वियात का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना होता है और बहुत सारे लोगों को इस बात का अब इल्म है कि ये जो पेन किलर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में इनके कुछ मुज़िर असरात आ जाते हैं, जिनमें मैदे की खराबी बड़ी मशहूर है। आम लोगों को ये बात पता है कि अगर पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे मैदा ख़राब हो जाता है। लेकिन जहाँ तक टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर की बात है या करक्यूमिन की बात है, तो इसका लॉन्ग टर्म यूज़ जनरली सेफ समझा जाता है। और किसी स्टडी ने अगर चंद एक मरीजों में कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी बताए हैं, शो किए हैं, तो वो भी बहुत हाई डोज पे हैं, यानी 8 से 12 ग्राम पर डे की डोज पे हैं। जबकि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए जो हल्दी की डोज मैं आपको बता रहा हूँ वो, और जो रिसर्च पेपर्स ने जो रिकमेंड की है, वो 2 ग्राम पर डे से कम है। मैंने जो आपको इस वीडियो में बताई है वो तो तकरीबन वो डोज है, यानी 5 हल्दी के चाय के चम्मच, जिसमें तकरीबन रफली 1 ग्राम करक्यूमिन पाया जाता है। तो इस डोज में तो हल्दी पाउडर खासा सेफ कंसिडर किया जाता है। तो एंड पे मैं इस गुफ्तगू को समराइज करता हूं कि हल्दी पाउडर की आर्थराइटिस में यकीनन अफादियत क्लिनिकल ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस से साबित हो चुकी है। डोज की जहां तक बात है तो 5 चाय के छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, जिसमें कम से कम 1 ग्राम करक्यूमिन मौजूद हो, इसको दिन में दूध में शामिल करके, या जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें, दिन में 1 दफ़ा या दिन में डिवाइडेड डोज में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका दौरानिया कम से कम 8 से 12 हफ्ते का होना चाहिए। तो आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अवामी आगाही के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।